चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम जो है प्रश्नावली 1.5 का ये प्रश्न दूसरा करेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियो है ना वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। अब आपको मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो देखो मैंने इस वीडियो के सबसे लास्ट में बताया है मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। अब देखो इस प्रश्न को करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना और समझना है ना। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक मोटे तौर पर आकलन, यानी हमें इसका आकलन करना है, सन्निकट मान निकालना है, लेकिन कहाँ तक निकालना है, 100 तक निकालना है। 100 तक का मतलब देखो क्या होता है, 1 का मतलब होता है इकाई, 10 का मतलब होता है दहाई, 100 का मतलब होता है सैकड़ा, है ना। यानी कि हमें ये जो तीसरा अंक है 1 2 3 पीछे से 3, ये तीसरा जो अंक है ना, वहाँ तक हमें 100 तक सन्निकटन मान निकालना है। ये किस तौर पर निकालना है, ये हमें ये मोटे तौर पर निकालना है। और फिर हमें और निकालना पड़ेगा, कैसे, एक निकटतम आकलन, और हमें निकटतम आकलन भी निकालना है। और वो कहाँ तक निकालना है, 10 तक सन्निकटन। यानी अब की बार ये जो 10 लिखा हुआ है ये इकाई और ये दहाई, यानी दूसरे नंबर का सन्निकटन निकालना है। कैसे निकालना है मैं बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ प्रश्न समझाया है ना। यानी मोटे तौर पर भी निकालना है और निकटतम तौर पर भी निकालना है। तो चलो हम पहले मोटे तौर पर निकालते हैं। तो हमारा देखो ये पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 439 प्लस 334 प्लस 4317। ये हमें मोटे तौर पर निकालना है। किस तौर पर निकालना है, मोटे तौर पर। और मोटे तौर पर हमें कहाँ तक निकालना है, 100 तक सन्निकटन करना है ना। तो ये जो पहला नंबर है आपका, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जो पहला नंबर है 339, इसमें देखो तीसरा 1 2 3, यानी इसका हमें सन्निकटन करना है। तो अगर मैं ये पीछे वाले अंक दोनों जीरो कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 439 400 बन जाएगा। और 400 से ज़्यादा कितना होता है, 500। यानी ये जो नंबर है वो 400 और 500 के बीच का है। अब हमें देखना है ये किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है या 500 के नज़दीक है। तो इसके लिए मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि जो है आपका ये आगे वाला 4 है, इसका पीछे वाला अंक देखो कितना है, 3। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये हमें कहाँ लेना है, 500 पे लेना है। अगर ये 5 से कम हो तो हमें 400 पे लेना है, समझ गए। तो अब इसका सन्निकटन कौन होगा, 400 होगा। तो इसका तो आया 400, फिर प्लस 334। तो 334 में ये 3 आगे वाला रहेगा, बाकी इन दोनों को जीरो कर दो। अब 300 से ज़्यादा कितना होता है, 400 होता है। तो ये जो नंबर है वो 300 और 400 के बीच का नंबर है। अब हमें देखना है सन्निकटन मान कौन सा है। 3 के आगे वाला अंक देखो कितना है, 3। ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो हमें किसको पकड़ना है, 300 को पकड़ना है। यानी ये जो संख्या है वो 300 के पास में होगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है 4317, है ना। लेकिन हमें प्रश्न ने क्लियर कहा है, क्या कहा प्रश्न ने, कि मोटे तौर पर जो आकलन करना है वो 100 तक ही करना है। और 100 का मतलब कौन सा नंबर, 1 2 और 3 वाला नंबर। तो यहाँ देखो 1 2 3, यानी मुझे इस 3 को पकड़ के करना है, ठीक है। तो ये जो 3 है, वैसे तो यहाँ पर ये 4 का कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि ये 4 और ये 3, और इन दोनों नंबर को आपको जीरो कर देना है। अच्छा, तो ये 4300 हो गया, और 3 से 1 ज़्यादा कर दो, 4400, यानी 4400। यानी ये जो नंबर है वो 4300 और 4400 के बीच का नंबर है ना। अब इसका हमें सन्निकटन करना है। तो मैंने क्या बताया, ये जो नंबर है इसके पास वाला जो नंबर है, पीछे वाला नंबर, वो कितना है, 1। वो 5 से छोटा है। तो अगर 5 से छोटा है तो हमें ऊपर वाला नंबर लेना है। यानी ये किसके पास में है, 4300 के पास में है। तो यहाँ आ जाएगा 4300। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। तो देखो पहला नंबर है 400, फिर है 300, फिर है 4300। अब हम क्या गलती करते हैं, हम इस 4300 को लिखने में गलती करते हैं। देखो इकाई के नीचे इकाई आएगा, दहाई के नीचे दहाई आएगा, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आएगा, और फिर 1000 यहाँ आएगा, समझ गए ना। अब जोड़ो, कभी गलती नहीं होगी। तो ये 0 का 0, 0 का 0, 4 3 7, 7 और 3 10, फसल का 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5।
तो इन सब की जोड़ कितनी आई? 5000 आई। और ये किस तौर पर आई? ये मोटे तौर पर आई, है ना। अब हमें निकटतम आकलन भी करना पड़ेगा। तो अब हम जो है इसका निकटतम आकलन करेंगे। कौन सा आकलन? निकटतम आकलन। और उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें जो है 10 तक सन्निकटन निकालना है। तो यही नंबर हम वापस लिखेंगे, 4339 प्लस 334 प्लस 4317। अच्छा, अब जो है इस नंबर को हमें 10 का मतलब होता है दूसरा अंक, इसको हमें चेंज करना है ना। तो अब जो है यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, 439। तो 439 में हमें 10 वाला नंबर यानी इकाई और दहाई वाला जो नंबर है उसको जो है सन्निकट निकालना है। तो इस 4 को तो 4 कर दो, ये 3 का 3 रहेगा, आगे वाला 0 कर दो। अब 4030 से ज़्यादा कितना होता है? 430 से ज़्यादा कितना होता है? 440 होता है। जो ये नंबर जो है वो 430 और 440 के बीच का नंबर है। अब मैंने आपको बताया कि अब ये ज़्यादा किसके पास में? वैसे तो हमें पता चल गया 440 के पास में, और भी अगर पता करना है तो इसके पास वाला अंक देखो कितना है, 9। 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वाला लेना है, ठीक है। तो ये किसके पास में है? 440 के पास में। अब ये वाला देखो 334, है ना। तो 334 जो है उसमें हमें सेकंड नंबर देखना है। तो फर्स्ट तो हमें चेंज नहीं करना है, सेकंड भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 330 हुआ तो अगली संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 340 हो जाएगी। तो ये भी आपका जो नंबर है वो 330 और 340 के बीच का है। अब हमें देखना है ये किसके ज़्यादा पास है। तो अगला वाला नंबर 5 से छोटा है, तो हमें छोटा नंबर लेना है, यानी ये ज़्यादा किसके पास में है? 330 के पास में। और अगला वाला नंबर देखो ये वाला 4317। अब हमें दहाई, है ना, 10 तक, तो 10 तक में ये इस वाले नंबर को देख के करना पड़ेगा। तो इस नंबर में बाकी ये आगे वाले तो चेंज है नहीं, ये है 1 और पीछे वाला कर दो 0। अब ये हो गया 4310 और इससे ज़्यादा कितना हो जाएगा? 4300, ये 1 का हो जाएगा 2 और ये 0। 4310, ये 4320, इन दोनों के बीच की संख्या है। अब इसका अगला वाला अंक देखो क्या है? 7। वो 5 से बड़ा है तो हमें बड़ा नंबर लेना है ना। तो अब यहाँ पर इसका सन्निकटन मान कितना हो जाएगा? 4320। अब इनको भी हम जोड़ेंगे, तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ना हमको। ये नंबर हो गया, फिर 0 3 3 हो गया, फिर 0 4 4 हो गया। जोड़ते हैं, देखो ये 0 का 0, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 2 9, फिर देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10, हसल का 1, 4 और 1 5, कितना हो गया? 5090। तो इसकी जो टोटल हुई वो हुई 5090। तो हमने यहाँ पर जो है पहले प्रश्न का मोटे तौर पर भी आकलन कर दिया और निकटतम आकलन भी हमने इसका कर लिया। निकटतम आकलन जो है वो ज़्यादा सटीक होता है। निकटतम आकलन क्या होता है? ज़्यादा सटीक होता है। अब बी वाला करेंगे, तो देखो बी में भी हमें मोटे तौर पर आकलन करना पड़ेगा और निकटतम आकलन करना पड़ेगा। तो बी हमारा क्या है? बी हमारा है 1,08,737 और इसमें से हमें घटाना है 47,599। अच्छा, अब हमें तो है मोटे तौर पर जो है 100 तक सन्निकटन करना है। 100 में कितने अंक? 3 अंक। तो पीछे से 3 अंक देखो 1 2 3। अब ये 7 है ना, यानी यहाँ तक की जो संख्या है 1087 वो यही रहेगी और बाकी के जो पीछे वाले अंक है वो 00 हो जाएंगे। तो एक तो हमारे पास बड़ा नंबर ये वाला बना और दूसरा नंबर क्या होगा? 1087 की जगह 1 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा। तो अब हमें पता करना है ये किसके पास में है। तो अब 7 के पास वाली जो संख्या है वो 3 है, यानी 5 से छोटी है, तो ये छोटे नंबर के पास में है। समझ गए ना। तो इसका जो सन्निकटन मान होगा वो क्या होगा? 1,08,700, ये इसका सन्निकटन मान होगा, है ना। और इसका सन्निकटन मान क्या होगा? तो इसको भी हमें देखो सैकड़े पर निकालना है ना। अब इसके आगे वाली संख्या 5 से बड़ी है,
तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये डबल जीरो हो जाएंगे। ये हो गया 47,600। पता चला ना कैसे हुआ, मैंने एकदम सीधा कर दिया है ना, आप समझना इसको। अब हमें इन दोनों को घटाना है, तो 1,08,700 में से हम घटाएंगे 47,600। ये जीरो का जीरो, ये भी जीरो, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 0 में से 4 नहीं जाता, ये इसको उधार देगा तो बन गया 10, 10 में से 4 गया 6, यानी हमारे पास जो इसका अंतर आएगा वो कितना आएगा, 61,100 है ना। इसका जो अंतर आया वो कितना आया, 61,100। अब ये तो हुआ मोटे तौर पर आकलन। अब हमें निकटतम आकलन निकालना है, तो संख्या लिखो एक बार वापस, 1,08,737 माइनस 47,599। अब निकटतम में हमें किस में करना है, 10 तक करना है ना। तो 10 तक का मतलब है दूसरा अंक, ये पहला और ये दूसरा, इसका हमें ये करना है। तो यहाँ पर देखो आगे वाला अंक 5 से ज़्यादा है, तो ये 3 का 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1087, ये हो गया 4 और ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो, ठीक है। अब समझना इसको, ये है 47,599, हमें इसको देख के करना है। तो यहाँ पर अगर ये एक कम होगा, है ना, जैसे ये 475, 9 का 9 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, या तो ये होगा, है ना, या इससे बड़ा क्या होगा, 9 से बड़ा क्या होता है 10, तो 10 का मतलब ये इसको एक हासिल दे देगा, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी इससे बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 600 होगी। अब हमें देखना है ये 47,600 के पास में है या 47,590 के पास में है। तो 9 के आगे वाली संख्या देखो 5 से बड़ी है, तो अगर ये बड़ी है तो हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, यानी इसका जो सन्निकटन मान है वो कितना होगा, 47,600, 47,600, है ना। अब हमें इसमें से इसको घटाना है, तो 1,08,740 में से 47,600 घटाएंगे, तो ये 0, 4, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पर है 61,140 और यहाँ पर है 61,100। ये दोनों में जो है आकलन हो जाएगा, ये हो गया 61,140, 61,140। अब हम जो है सी वाला करेंगे। तो देखो इसमें सी हमारे पास में है 8,325, इसमें से हमारे घटाना है 491। अब ये मोटे तौर पर आकलन करना है, यानी कौन सा नंबर, 100 तक का सन्निकट, यानी तीसरा नंबर 1 2 3, यानी इसको देखकर, इसमें भी 1 2 3 इसको देखकर। तो हमें जो है क्या करना है, मैंने आपको आइडिया बताया है। इसके पास वाला अंक क्या है, 5 से छोटा है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 8,300 माइनस। अब इसके पास वाला जो नंबर है वो 9 है, यानी 5 से बड़ा है, तो ये 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा, यानी ये 500 के पास में है। अब हमें इसमें से इसको घटाना है, तो 8,300 में से 500 घटाएंगे, तो देखो ये 0 0। अब देखो 3 में से 5 जाता है नहीं, ये इसको उधार देगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 13 में से 5 गए, कितने बचे, 8 और ये 7 का 7, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 7,800। अब हम निकटतम आकलन करेंगे। निकटतम आकलन कहाँ तक करना है, 10 तक, और 10 का मतलब क्या, दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर का हम आकलन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है कितना है, 8,325 माइनस 491। अब दूसरा नंबर यानी इसका आकलन और इसके आकलन पर करना है। तो अब देखो 2 के पास में कौन है, 5, तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हमें इसको बड़ा कर देना। अब इसको समझना, देखो 8,325 है, तो हमें किस पर करना आकलन, 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे, ये 2 और ये 0 हो जाएगा। अब इससे बड़ा नंबर, 2 से बड़ा 3, यानी यहाँ पर 2 का 3 हो जाएगा और ये इन दोनों के बीच का है ना। तो जब इन दोनों के बीच की संख्या है तो अब ये किसके पास में, ये देखो दोनों के ही पास में है ना, ये दोनों के ही पास में।
लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर 5 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बड़े नंबर के पास कर दो। तो अब क्या होगा, देखो ये मेरे पास हो गया 8300 और ये बड़ा नंबर हो जाएगा यानी 30 के पास में हो जाएगा। अब ये इसके पास में देखो 5 से छोटा है तो ये 9 और ये 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 490। अब हम घटाएंगे तो 8330 में से 490 जाएगा, 0 का 0, ये इसको उधार देगा 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 13 में से 9 गए तो पीछे कितने बच गए, 4, है ना। अब यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये इसको उधार देगा, ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 8, है ना, और ये 7। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 7840। 7840। तो ये हमारा मोटे तौर पर आंसर और ये निकटतम आंसर। अब अंतिम करते हैं डी। तो एक हमें मोटे तौर पर निकालना है डी का और एक निकटतम। तो ये देखो क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4,89,348 और इसमें से हमें घटाना है 48,365, है ना। तो यहाँ देखो हमें पहले तो जो है मोटे तौर पर 100 तक के अंक पर आकलन करना है। तो इकाई, दाई और सैकड़ा, ये 3, 1, 2 और ये 3, इन दोनों नंबर पर करना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसके आगे वाला जो अंक है वो 5 से छोटा है, तो ये 3 का 3 रहेगा और यहाँ 2 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 489300 माइनस। अब देखो इसके आगे वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो ये 3 का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 484 और ये दोनों हो जाएंगे 00, है ना। अब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 4,89,300 में से 48,400 घटेगा, ये 0 0, ये इसको उधार देगा तो 13 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 13 में से 4 गए, पीछे कितने बचेंगे, तो पीछे बचेंगे 9। अब 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और ये 4। हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 4,40,900। अब हम जो है निकटतम से करेंगे। निकटतम में हमें 10 तक देखना है ना। प्रश्न क्या है, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हमें निकटतम में क्या करना, 10 अंक मतलब दूसरा अंक 1 2 इन पर करना है। तो देखो ये हो गया 48,903। अब इसको देखना है ना। यहाँ आगे तक तो अंक हमें नहीं देखना, अब इसको देखना है। तो इसके आगे वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये 4 का 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। माइनस 483, ये 6। इसके आगे वाला अंक देखो 5, मैंने ये माना है कि 5 अगर हो तो हमें बड़ा अंक लेना है ना। तो ये 6 का 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब घटा दो इसको, 07384, ये 0। अब 15 में से 7 जाएगा, है ना, तो पीछे कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये इसको उधार देगा, 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो पीछे बचा 9। अब 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। तो ये इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 4,40,980। ये दोनों डिफरेंस होगा इसमें, है ना। प्यारे बच्चों नमस्ते। प्रश्नावली 1.3 और ये हमारा है प्रश्न तीसरा। देखो ये सारे प्रश्न कब समझ में आएंगे, ये प्रश्न समझ में आएंगे जब आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से प्रश्न देखोगे, है ना। प्रश्नावली 1.1 से पहला प्रश्न देखोगे तब जाके सब समझ में आएगा। और आपको मेरी ये प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि आपको मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो चलो इसको शुरू करते हैं। प्रश्न है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों को आकलन कीजिए, है ना। यानी इनका गुणा कराना है, लेकिन आकलन और व्यापक नियम से करना है। अब व्यापक नियम कौन से,
तो ये जो संख्या दी हुई है वो किसके पास में है ना, उससे संबंधित हमें इसको करना है, यानी सन्निकट मान निकालना है। और इसमें ये नहीं कह रहा है कि सैकड़े से निकालना है या दहाई से निकालना है, जो संख्या है वो ज़्यादा किसके पास में है उससे हमें निकालना है ना। तो पहला प्रश्न देखो, ए वाला क्या है, 578 इंटू 161। तो यहाँ पर ये नंबर कौन सा है, 578 है ना, 578। तो अब हमें जो ये 5 यानी सबसे पीछे वाला जो नंबर है उसको देखकर हमें सन्निकट मान निकालना है। तो ये 5, तो यहाँ पर इस 5 को कर दो और इन दोनों को डबल जीरो कर दो, यानी ये 500। और 500 से बड़ा कौन होता है, 600। यानी कि ये जो नंबर है वो 500 और 600 के बीच का है। लेकिन ये किसके पास में है, किसके पास में, 500 या 600। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, इस 5 के पास में कौन है, 7 है। अगर ये दूसरा नंबर 5 से बड़ा है या 5 है तो हमें बड़ा नंबर लेना है। अगर ये 5 से छोटा होता या 5 से क्या होता, छोटा होता, तो हमें छोटा नंबर लेना है। अब बड़ा लेना है या छोटा लेना है तो ये डिसाइड ये इसके पास वाला नंबर करेगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो हमें बड़ा नंबर लेना है, यानी ये किसके पास में है, 600 के पास में। ये हो गया 600 इंटू 161, 161। तो यहाँ पर ये तीसरा अंक जो है वो है 1 और इन दोनों को कर दो 0। 100 से बड़ा कौन होता है, 200। अब ये किसके पास में है, तो हमें डिसाइड करना है इस 1 के पास में ये जो 6 है उससे। अब देखो ये 5 से बड़ा है तो इसका जो सन्निकट मान आएगा वो कितना आएगा, बड़ा आएगा, 200 आएगा, है ना। ये हो गया 200। अब देखो इन दोनों का गुणा कराना बहुत ही आसान है। इनका गुणा आप चाहो तो ऐसे करो, 600 इंटू 200, है ना। क्या करते थे, यहाँ हम 0 का गुणा कराते थे, तो 0 का किसी से भी गुणा कराओ 0 आता है। फिर यहाँ क्रॉस लगाते थे, फिर इस 0 का तीनों से गुणा कराते थे तो फिर 0 आता है। फिर अब इस 2 का गुणा कराते हैं तो 2 का 0 से गुणा 0, 2 का 0 से गुणा 0, फिर 2 का गुणा 6 से, 6 दूनी 12, है ना। अब इन सबको जोड़ते थे तो ये 0 0 0 0, फिर ये 2 और ये 1। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना, यहाँ पर कितने 0 है, 1 2 3 4, ये गुणा के लिए हो, दूसरे जोड़ बाकी के लिए ये नियम नहीं है। तो देखो यहाँ पर 4 0, तो आप 4 0 लिख दो, 1 2 3 4 लगा दिया। अब 6 और 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, यहाँ 12 लिख दो। देखो कितना आसान है गुणा करना, है ना। ये इसका जो है व्यापक नियम से आकलन मान है, ठीक है। अब बी वाला करते हैं। तो बी हमारा क्या है, बी है 5281 इंटू 3491। तो हमें जो है ये 5 है ना, ये वाला नंबर है, इस पर हमें आकलन करना है। तो 5 के पास वाला नंबर क्या है, देखो 2 है ना। पहले तो ये देखो ये जो 5281 है वो किन के बीच में है, तो यहाँ पर ये तो 5000 या फिर 6000 के बीच में, है ना। ये नंबर लेना, इन सबको 0 कर देना, तो 5000 हुआ, 5000 से बड़ा 6000, इन दोनों के बीच का नंबर है। अब हमें देखना है ये 5000 के बीच में या 6000 के। तो इसका जो पास वाला नंबर है वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो बड़ा नंबर, 5 से छोटा है तो छोटा नंबर। तो बताओ किसके पास में है, 5000 के पास में, है ना। तो ये 5000 के पास में हो गया, इंटू ये किसके पास में है, तो यहाँ पर देखो ये 3 के पास कौन है, 4, है ना। तो 4 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये 3000 के पास में ही है। अब इन दोनों का गुणा करो तो कितने 0, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 0 लगा दो, 1 2 3 4, फिर 5 और 6। अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 5 3 15, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। अब ये संख्या कितनी है, देखो 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,50,00,000 है ये संख्या। अच्छा, अब सी वाला करते हैं। इन दोनों को मिटा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको कर लेना। अब सी वाला देखो, सी में क्या है, ये है 1291, दूसरा है 592। तो हमें इस एक पर देखना है ना। तो अब ये 1291 किसके बीच में, ये 1 हो गया। अब इन सबको 0 कर दो, 1 2 3, तो या तो ये 1000 के बीच में है या फिर ये 2000 के पास में, है ना, बीच में नहीं पास में।
तो अब हमें देखना है ये किसके ज़्यादा पास में है। तो इस 1 का पड़ोसी देखो कितना है, 2। 5 से छोटा है तो छोटा नंबर, 5 से बड़ा है तो बड़ा नंबर। तो ये 5 से छोटा है तो हमें छोटा नंबर लेना है, यानी इसका जो सन्निकटन मान आएगा वो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 592 कुल 592 है ना। तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर है वो कितना है, 5। तो या तो ये 500 के पास में या फिर 600 के पास में। अच्छा, अब आगे वाला नंबर यहाँ पर देखो 5 से बड़ा है तो हमें बड़ा नंबर लेना है ना। तो ये किसके सन्निकटन मान कितना होगा, इसका 600 होगा। अब इन दोनों का गुणा कैसे करना, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो और 6 का 1 से गुणा, 6 एकम 6। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब डी वाला करते हैं। तो डी वाला देखो क्या है, ये है 9250 इंटू 29 है ना। तो इसमें जो डिजिट है वो है 9 है ना। तो या तो ये 9000 के पास में या फिर 10000 के पास में। तो अब ये पड़ोस वाला नंबर देखो 2, 5 से छोटा है तो हमें छोटी संख्या यानी 9000 हो जाएगा। और इसका सन्निकटन करेंगे तो इसका पड़ोसी देखो 5 से बड़ा है तो ये 30 के पास में होगा है ना। ये देखो 29 है तो या तो ये 30 के पास में या फिर ये 20 के पास में। तो बड़ा है ये वाला, तो बड़ा नंबर यानी 30 के पास में। अब कितने जीरो, 4 जीरो है ना। और 9 का गुणा 3 से तो 9 3 27। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।